नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। तो दोस्तों आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 112 नंबर का है। दोस्तों 112 नंबर का है, ठीक है। इससे पहले 111 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी 2025 वाले भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज के इस प्रश्न को। देखिएगा, पहले प्रश्न से देखते हैं। पूरी क्लास में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। कह रहे हैं दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या जैसे कि यहाँ पर दी गई इस वाली आकृति में यहाँ पे लुप्त संख्या दी गई है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करना है तो आप लोग देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 से हुआ है 64, 64 से फिर हो गया 216, फिर यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी देखिएगा। आप बड़े ही अच्छे से समझिएगा। ये जो 8 है ये क्या है दोस्तों, देखिएगा। ये जो 8 दिया है ये मेरे प्यारे साथियों 8 क्या है दोस्तों, ये 2 का क्यूब है। क्या है दोस्तों, 2 का क्यूब है। फिर ये 64 क्या है दोस्तों, ये 4 का क्यूब है। क्या दोस्तों, ये 4 का क्यूब है। अब ये 216 क्या है दोस्तों, ये 6 का क्यूब है। क्या दोस्तों, 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से आ गए 4, 4 से आ गए 6, यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, 2 प्लस हो रहा है। क्या 2 प्लस है। देखिए क्या 2 में 2 प्लस किया 4, ठीक है। 4 2 में देखिएगा, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में भी 2 प्लस किया रहेंगे तो 6। अब 6 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जब 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना हो जाए, कहेंगे 8 का क्यूब दोस्तों 512 होता है। कितना होता है, 512। समझ में आया। देखिएगा 8 क्या है दोस्तों, ये 2 का क्यूब है, ये दोस्तों 4 का क्यूब है, ये दोस्तों 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब। क्या आएगा दोस्तों, 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 होता है, ठीक है। 512 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा आगे क्या आ जाएगा, बताइएगा आगे क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि 1 से 6, 6 से 30, 30 से दोस्तों 120, 120 से 360 और आगे क्या होगा ये देखिएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे कि ये वाला 1 दिया, यहाँ पे बड़े अच्छे समझिए। जैसे कि 1 दिया, इसका क्या किया, गुणा 6 कर दिया। गुणा जब 1 का गुणा 6 करेंगे तभी तो 6 आएगा, 6 आ गया। अब 6 का क्या किया है, 6 का दोस्तों 5 गुना कर दिया। 5 गुना कर दिया तो 30 आ गया, ठीक है। अब 30 का क्या करेंगे दोस्तों, 30 का 4 गुना करेंगे। जब 4 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 का क्या करेंगे दोस्तों, 3 गुना करेंगे। जब 3 गुना करेंगे तो दोस्तों 360 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 360 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ 5, यहाँ पे क्या हुआ 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, यानी कि एक कम होता आया। तो यहाँ पे दोस्तों 2 गुना करेंगे, एक कम करके। तो 36 दूना कितना होता है दोस्तों, 72 होता है, 1 0, यानी कि 720 आपका आंसर आना चाहिए। क्या 720 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर आगे वाले प्रश्न नंबर पे देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर दी गई है, बताइएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि 4 से क्या हुआ है 32, ठीक है। 32 से हुआ 108, 108 से 256, 256 के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद दिया है दोस्तों 864, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि ये है ना, इसका क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर, दोस्तों 2 का स्क्वायर और दोस्तों गुणे बन करके देखते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 1 गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे 32 का देखिएगा, 32 का करेंगे जैसे कि हम 4 का स्क्वायर गुणे 2 करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 गुना कर देंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर करके देखेंगे। 5 का नहीं होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर किया और गुणे यहाँ पे 3 करते हैं, गुणे 3 करेंगे तो 6 36, ठीक है। 36 और गुणे जब 3 करेंगे तो 108 आ जाएगा। सही बात है, कितना आएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आया यहाँ पे 36 3 18, हाँ सही है।
108 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न को समझिएगा। 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 1 से गुणा, 4 का स्क्वायर 2 से गुणा, 6 का स्क्वायर 3 से गुणा, तो आगे क्या होगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 8 का स्क्वायर गुणे 4 होगा। क्या, 8 का स्क्वायर गुणे 4, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 का जब 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16, सही है। 256 आ जाएगा, यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे 256 आ गया है, तो आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली जगह पर देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और गुणे दोस्तों 5 हो जाएगा। क्यों, देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर करके 1 गुणा किया, यहाँ पे स्क्वायर करके 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे 4 गुना, तो यहाँ पे 5 गुना होगा ना। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 10 का स्क्वायर होता है दोस्तों 100। ठीक है, 100 का अगर 5 गुना कर देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 500। कितना हो जाएगा, 500, यानी कि यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 500 हो जाएगी। क्या, 500 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है दोस्तों 11 के स्क्वायर गुणे 6। ठीक है, सही है ना। तो आपकी संख्या क्या आई दोस्तों, 500 आई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों अगला ही पद ज्ञात करना है, तो देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा 8 से दोस्तों 16, 16 से 48, फिर 96, फिर 288, 576, आगे संख्या कौन सी आ जाएगी। देखिएगा जैसे कि 8 से आ गए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 8 से हम आ गए दोस्तों 16 पे। ठीक है, 16 से आ गए दोस्तों 48 पे। ठीक है, 16 से आ गए दोस्तों 48 पे। 48 से आ गए दोस्तों 96 पे। 96 से आ गए दोस्तों 288 पे। 288 से दोस्तों 576 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा 8 का क्या किया गया है दोस्तों, गुना 2। ठीक है, 16 का क्या किया गया है, गुना 3। ठीक है, 48 का क्या किया गया है, गुना 2। ठीक है, 96 का क्या किया गया, गुना 3। ठीक है, और फिर आगे क्या हुआ है, यहाँ पर गुना 3 के बाद फिर यहाँ पर हुआ है गुना 2। गुना 2 हुआ है ना, तो अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहेंगे गुना 3 हो जाएगा। क्या दोस्तों, गुना 3 हो जाएगा। तो देखिएगा 576 में जब 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे तिछंक 18 की 8 हासिल लग जाएगी 1, फिर 3 सत्ते 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 की 2 हासिल लगेगी 2, फिर 3 पचे 15 और 2 17, कितना हो जाएगा दोस्तों 17। आंसर आ जाएगा दोस्तों 1728। कितना, 1728। ऑप्शन में देखिएगा है क्या, कहेंगे जी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या हुआ है, पहले 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, यानी कि 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना चला है। ठीक है, ये पैटर्न आपको देखना था। ठीक है, इस तरीके से आपका 1728 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 4 बराबर कितना दिया है, 674। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 8 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 583 दिया है। तो यहाँ पे बताइएगा 9 गुणे 1 गुणे 2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 674, यहाँ पे कैसे लिखा गया है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 7 और 6 को आपस में दोस्तों बदल दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 6 की जगह पर दोस्तों 7 को, 7 की जगह पर 6 को। तो दोस्तों 7 की जगह पर क्या किया गया है, 6 की जगह पर कर दिया है 7 और वो 4 वैसा ही रहा, तो देखिएगा 674 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए क्या आपस में बदला गया है। ठीक है, यानी कि ये आगे वाले 2 लेटरों को आपस में बदला जा रहा है, 2 संख्याओं को आपस में बदला जा रहा है। ठीक है, तो 8 की जगह पर 5 आ जाएगा और 5 की जगह पर 8 आ जाएगा और 3 वैसे ही रहेगा। तो देखिएगा 583 ये देखा दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे बदल लेंगे। ठीक है, तो 9 की जगह पर आ जाएगा 1 और 1 की जगह पर आ जाएगा 9, 2 वैसा ही रहेगा। ठीक है, 2 वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 192। क्या आ जाएगी दोस्तों, 192 आ जाएगी। ठीक है, 192 192। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलो चलते जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों
दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, फटाफट से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे संख्या लेके आने, यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी ये देखिएगा, बताइएगा। यहाँ पे बताइएगा क्या हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 108 आया, यहाँ पे 96 आया, तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी बताइएगा। यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, फटाफट से बताइएगा। बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 81 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है और 36 दिया है, उसके बाद ये लेके आया है 108, ठीक है। यहाँ पे 64, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, उसके बाद लेके आए दोस्तों 96, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये 16, 49, 25 से दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो 81 है ना, ये 81 क्या है दोस्तों, ये 81 दोस्तों 9 का स्क्वायर है, ठीक है। 81 क्या है दोस्तों, 9 का स्क्वायर है। 4 क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर है। 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। आप पहले वाले को देखिएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि 81 क्या है दोस्तों, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 4 क्या है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे करके चलेंगे, ठीक है। 36 क्या है दोस्तों, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इनको आपस में दोस्तों गुणा करेंगे तो कहेंगे नदूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 छिक्के कितना होता है दोस्तों, 108, कितना होता है 108, तो यहाँ पे 108 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा ये 64 क्या है दोस्तों, 64 8 का स्क्वायर होता है। 9 क्या है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर होता है। 16 ये क्या है दोस्तों, ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इनको दोस्तों गुणा करेंगे तो कहेंगे 8 से कितना हो जाएगा, 24, 24 चौके कितना हो जाता है दोस्तों, 96, 96 हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे 96 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा ये 16 क्या है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 49 ये क्या है दोस्तों, ये 7 का स्क्वायर है। 25 क्या है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर है क्या दोस्तों, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। इनको दोस्तों गुणा करिएगा, 7 चौक कितना होता है 28, 28 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 पंचे, 28 पंचे कितना हो जाएगा बताइएगा। 28 पंचे 140 होगा क्या, 140 होगा ना, हाँ 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 140 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 28 गुणे जब 5 करोगे ना तो 5 8 5 40 की 0 हासिल आ जाएगी, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, 140 आएगी, ठीक है। 140 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें बताइएगा फटाफट से यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, फटाक से बताइएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 5 गुणे हम 5 करते हैं दोनों तो आ जाएगा 25, सही है। अब 5 गुणे यहाँ पर हम 6 करते हैं, यानी कि 6 गुणे जब 5 करेंगे देखिएगा, जैसे कि 6 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा 30। तो हम 5 का किससे गुणा करें जो कि 35 आ जाए, तो कहेंगे यहाँ पे अगर 7 से कर देते हैं, 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। आप समझ में आ गया ना। देखिएगा इनका आपस में गुणा कराया जाएगा, इनका आपस में गुणा कराया, तो यहाँ पर अगर 7 को रख देंगे, इनका गुणा कराएंगे तो 7 पचे कितना होता है, 35 आ गया ना, ठीक है। 55 25, 6 पंचे 30, 5 सत्ते 35, बिल्कुल सही, राइट हो गया ना, बिल्कुल राइट हो गया ना, बिल्कुल। अब एक तरीका और इसमें देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है, इस 25 में दोस्तों इस 5 का हम भाग लगा देते हैं तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। और इस 30 में हम इस 5 का भाग लगा देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इस 35 में हम कितने का भाग लगाएं जो कि 5 बार जाएगा, तो कहेंगे 7 का भाग जब लगाएंगे तब 5 बार जाएगा, ठीक है। फिर भी हमारा यहाँ पर 7 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 263 से 277, 277 से 290, 290 से 302, 302 से दोस्तों 313 हुआ है। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा फटाक से बताइएगा।
यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 263 से हम कहाँ आ गए दोस्तों, 277 पे आ गए। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्लस दोस्तों 14 हुआ है, प्लस 14 हुआ है ना। हाँ, उसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्लस 13 हो रहा है, प्लस 13 हो रहा है, ठीक है, प्लस 13 हो रहा है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्लस दोस्तों 12 हो रहा है, प्लस 12 हो रहा है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्लस दोस्तों 11 हो रहा है। आगे अब क्या होगा देखिएगा, 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस, यानी कि एक एक माइनस जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस 10 करेंगे। तो 313 में जब हम 10 प्लस कर देंगे तो 300 दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 323 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 323। 323 आपका राइट आंसर होना चाहिए, 323। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 143 से 139, 139 से 134, 134 से 128, 128 से दोस्तों 121, तो अगली संख्या क्या होगी बताइएगा। आप यहाँ पे देखिएगा अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे जैसे कि 143 दिया, 143 से 39 पर आ गए, 139 पर यहाँ पर -4 देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों, -4, यानी कि -4 हुआ है ना। आगे क्या हो रहा है दोस्तों, है 139 से 134 पर आ गए, तो यहाँ पर दोस्तों -5 हो गया है, -5 हुआ है। आगे क्या हो रहा है, 134 से 128 पर यहाँ पर माइनस दोस्तों 6 हो रहा है, -6 हुआ है। आगे क्या हुआ है दोस्तों, -7 हुआ है। तो देखिएगा 4 -5 -6 -7 एक एक बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्यों ना 8 माइनस कर देंगे। जब 8 माइनस करेंगे, 121 में से 8 माइनस करिएगा, बताइएगा, तो कहेंगे 113 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 113, 113 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है, मैन को 825 लिखा जाता है, तो मर्चेंट को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। तो बताइएगा मर्चेंट को कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो लेटर यहाँ पे टीचर में दिए हैं और जो लेटर यहाँ पे मैन में दिए, इन्हीं दोनों लेटर से मिला के दोस्तों हमको यहाँ पे मर्चेंट देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ पे देखिएगा एम है तो देखिएगा यहाँ पर भी एम है, यहाँ ई है तो देखिएगा यहाँ पर ई है, यहाँ पर आर है तो देखिएगा यहाँ पर आर है, यहाँ पर सी है तो देखिएगा यहाँ पर सी है, यहाँ पर एच है तो देखिएगा यहाँ पर एच है, यानी कि सारे लेटर यहीं पर मिल रहे हैं। तो क्यों ना आंसर हम इन्हीं का उठा के रख लेंगे, ठीक है। जो आंसर इनका लेटर का वहाँ पे दिया वही यहाँ पे रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। कहेंगे हाँ बिल्कुल निकल आएगा, तो रखते हैं। देखिएगा जैसे कि हमको एम का निकालना है, ठीक है, तो एम का देखिएगा यहाँ पे एम का कोड दिया है दोस्तों 8, कितना दिया है, 8 दिया है, तो हम यहाँ पे 8 को रखेंगे। फिर निकालना है हमको ई का, तो देखिएगा यहाँ पर ई का कोड कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर ई का कोड दिया है 4 दिया है, तो हम यहाँ पे दोस्तों 4 को रखेंगे। उसके बाद निकालना है दोस्तों हमको आर का कोड यहाँ पे देखिएगा 1 दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 को रख लेंगे, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत में तुमको 841 देखना है, तो 841 सब में है, अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर देखिएगा सी का कोड हमको निकालना है। अब सी का कोड देखिएगा, यहाँ पे सी का कोड क्या दिया है दोस्तों, सी का कोड दिया है दोस्तों 7, क्या दिया है दोस्तों 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, ठीक है। तो आप 8417 देखिएगा, 8417 भी आपको हर जगह मिल रहा है, लेकिन इसमें 8417 नहीं है, तो ये आपका यहीं हट जाएगा। 8417 यहाँ पर नहीं है। सी का कोड दोस्तों 7 है, ठीक है। अब दोस्तों एच का कोड निकालिएगा। एच का कोड कितना है, कहेंगे एच का कोड आप यहाँ पे देखिएगा, एच का कोड दिया है दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3, ठीक है। ए का कोड कितना है दोस्तों, ए का कोड दिया है यहाँ पे 2। एन का कोड कितना है, एन का कोड दिया है यहाँ पे 5। और टी का कोड कितना है, तो देखिएगा टी का कोड यहाँ दिया है दोस्तों 6। यानी कि आप देखिएगा 841732, 841732, तो देखिएगा 841732 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 841732 56, 841732 56 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा,
कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में रिवर को ये लिखा जाता है, रेड को ये लिखा जाता है, तो ड्राइवर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर भी वही संपर्क है दोस्तों जो वहाँ पर था, ठीक है। जैसे कि रिवर को और रेड को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ड्राइवर बना दिया गया, ठीक है, वही लेटर रखे गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे डी दिया है और डी का कोड देखिएगा यहाँ पे 6 दिया है, तो हम 6 को रखेंगे। आर यहाँ पे दिया है, देखिएगा आर का कोड यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 को रखेंगे। यहाँ पे आई दिया है, देखिएगा आई का कोड यहाँ पे 2 दिया है, तो हम यहाँ पे 2 को रखेंगे। फिर उसके बाद वी दिया है, तो देखिएगा यहाँ पे वी का कोड दोस्तों 3 दिया है, तो हम यहाँ पे 3 को रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ई दिया और देखिएगा ई का कोड यहाँ पे 5 दिया है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 5 को रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आर दिया, फिर देखिएगा आर का कोड यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी आर का कोड 1 है, तो 1 रखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आया 61। देखिए हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, कितना, एक बड़ा बड़ा लिख रहेंगे 61, ठीक है, 23 51, 61 23 51 ऑप्शन में कहाँ पर है 61 23 51, 61 23 51, 61 23 51 ऑप्शन नंबर डी में 61 23 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में विषम ज्ञात कीजिए। दोस्तों विषम ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 525, यहाँ पे दिया है 745, यहाँ पे दिया है 636, यहाँ पर दिया है दोस्तों 416, तो विषम कैसे ज्ञात करेंगे बताइएगा। सबसे अलग बताइएगा, सबसे अलग कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा बताइएगा सबसे अलग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 525, 745, 636 और 416 दिया है, विषम कैसे ज्ञात करेंगे बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 के बाद दोस्तों 25 दिया है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, ठीक है। यहाँ पे 7 के बाद 45 दिया है, ठीक है, लेकिन 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ दिया है दोस्तों 45, ये तो अभी गड़बड़ है, इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। फिर यहाँ पे 6 के बाद 36 दिया है, तो देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये सही है। फिर यहाँ पे 4 के बाद 16 दिया है, तो देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर सही है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर सही है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर सही है, लेकिन यहाँ पे 7 का स्क्वायर गलत दिया है, ठीक है। यानी कि विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यही आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर विषम ज्ञात करना है, देखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 484, यहाँ पे 784, यहाँ पे 676, यहाँ पे 575, यहाँ पे दोस्तों अलग कैसे करेंगे इसको बताइएगा। 484, 784, 676 और 200 575, यहाँ पे क्या होगा, इसमें दिमाग लगाइएगा क्या होगा। तो आप कहिएगा ये 484 कुछ नज़र आ रहा है क्या, कहेंगे 484 दोस्तों 22 का स्क्वायर है। अब ये 784 क्या है दोस्तों, ये 784 दोस्तों 28 का स्क्वायर है, क्या दोस्तों 28 का स्क्वायर है। और 676 क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये दोस्तों 26 का स्क्वायर है, क्या दोस्तों 26 का स्क्वायर है, ठीक है, 26 का स्क्वायर है। लेकिन 575 क्या है, 575 दोस्तों ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो देखिएगा आपका यही अलग हो जाएगा डी वाला। बाकी संख्याएं दोस्तों स्क्वायर हैं, जबकि 575 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, त्रिभुज का है, कह रहे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। तो जैसे कि त्रिभुज हम काउंट करते हैं, तो दोस्तों त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से होता है त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज ऐसा होता है ना हमारा, ये त्रिभुज क्या है दोस्तों, सिंगल है, इसके अंदर है, अब कितने हो जाएंगे 1 और 2, और इसके ये ऊपर वाला पूरा बन रहा है ना ये वाला, कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से सिंगल होता है ना, देखिएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज कितने हैं कहेंगे, देखिए गिनिएगा, एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, ठीक है, तीसरा आपका ये है, चौथा आपका यहाँ बनेगा, और पाँचवा यहाँ बनेगा, छठवां यहाँ बनेगा, और दोस्तों सातवां यहाँ बनेगा। तो कितने मिल गए आपको, 7 मिल गए। अभी इसके बाद देखिएगा और मिलेंगे, एक आपका ये बड़ा वाला बनेगा, ये बनेगा ना बड़ा वाला, ये वाला,
तो कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। एक एक लिखते चलिएगा, ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद देखिएगा आपका एक त्रिभुज ये बनेगा, ये बनेगा। अब कितने हो गए दोस्तों, 9 हो गए, ठीक है, यानी कि 8 में एक प्लस करेंगे। और एक आपका एक इधर से बनेगा, ये वाला, ये बन रहा है ना। अब आपका इसमें एक और प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, एक और प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका एक और बनेगा, ये वाला पूरा बड़ा वाला, ऊपर से पेन चल रहा है ना, ये दिख रहा है ना आसमानी कलर का, ये वाला बनेगा बड़ा वाला। एक और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिएगा 8 और एक 9, एक 10, 10 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। इसमें कितने ट्राइंगल मिलेंगे, त्रिभुज 11 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। यहाँ पर भी देखिएगा कुल कितने त्रिभुज हैं, काउंट करिएगा फटाफट से, कुल कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर देखिएगा। तो कहेंगे एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा, हम कलर चेंज कर लेते जिससे कि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। जैसे कि एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बन जाएगा, पाँचवा, छठवां, 7 और 8, ठीक है, बन गए ना 8 बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको 8 मिले, इसमें क्या करेंगे, इसका दोस्तों 2 गुना कर देंगे। क्या दोस्तों, इसका 2 गुना कर देंगे। कैसे 2 गुना कर देंगे, आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। जैसे कि ये आकृति मैंने बनाई, ठीक है, ये आकृति हमने बनाई, ठीक है, और इस आकृति में हमसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे सॉरीगा, ये वाली आकृति हमने बनाई, इस आकृति में हमसे पूछा गया त्रिभुज कितने हैं। तो करते क्या है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसका दोस्तों हम जैसे 4 पर आए तो 4 का 2 गुना कर देते हैं, तो टोटल कितना हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा आपको ये वाली आकृति यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, आ रही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो 8 का जब हम यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। अभी आपके पास कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 16 तक हमने गिन लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा और एक आपका ये वाला बन जाएगा, तो कितने मिल गए, 2 और मिल गए। तो यहाँ पे 2 को प्लस कर लेंगे, ठीक है, 2 को प्लस कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा आपके त्रिभुज और बनते हैंगे, कहाँ बन रहे हैंगे, कहाँ बन रहे हैंगे, देखिएगा मैं बताता हूँ कहाँ बन रहे हैंगे। अभी आपके एक और त्रिभुज बन रहे हैंगे, कैसे बन रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ से गिनिएगा, एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, देखिएगा ये बन रहा है ना बड़ा वाला, एक ये बन रहा है, ठीक है, तो इसमें एक और प्लस करेंगे। और एक आपका इधर से बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये बड़ा सा बन रहा है, ठीक है, तो एक और प्लस करेंगे, ठीक है। और तो और बन रहे हैं क्या, बताइएगा, और बन रहे हैं क्या। तो देखिएगा यहाँ पे 16 2 18 और 1 19 और एक कितना हो जाएगा, 20। इसमें टोटल त्रिभुज दोस्तों 20 हैं, कितने हैं, 20 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, इसके बाद तो कहीं बन नहीं रहे, ठीक है। बाकी हमने 2 गुना कर दिए तो उसमें सारे कवर हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 20 त्रिभुज आपके इसमें है, ठीक है, 20 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। लुप्त संख्या आपको यहाँ पे निकालना है। इस प्रश्न को जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी। यहाँ पे देखिएगा 3 का 2 गुना दोस्तों 6 और 3 का 3 गुना दोस्तों 9 हो जाएगा। लेकिन 15 का 2 गुना 30 होता है, यहाँ पे 31 दिया है, मतलब ये पैटर्न नहीं बनेगा, ये पैटर्न नहीं बनेगा। यहाँ पे 27 से क्या हुआ है दोस्तों 56, फिर 56 से 81, नहीं बनेगा। कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, एक पैटर्न देखिएगा कौन सा, जैसे कि यहाँ पे पूछा है ना लुप्त संख्या, देखिएगा बीच वाली संख्या निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 27 और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो देख क्या करते हैं, 27 + 3 करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, और 30 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 15 दिया है, ठीक है, 15 दिया है ना, 15 दिया है ना। अब उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे ये 56 और 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे किया 56 + 6,
तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बराबर में 62। कितना आएगा 62। 62 का हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 31। तो यहाँ पे 31 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा हम 81 और 9 को जब ऐड करेंगे तो देखिएगा 81 और 9 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 में 2 का हम जब भाग लगाएंगे तो दोस्तों 45 आएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या 45 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों 45। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न सही बनाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों लॉजिक को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा करने से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन में लॉजिक देखिएगा किस प्रकार से लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। इन्हीं लॉजिकों से दोस्तों आपको एग्जाम क्रैक करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा। यहाँ से यहाँ आ गए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, गुना 1, 8 गुना 1, यहाँ पर गुना 2, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो 8 अट्ठे 8 64, यानी कि 8 का पहाड़ा चला है। 8 का पहाड़ा चला है ना। 8 का पहाड़ा चला है ना। देखिएगा 8 8 एकम 8, यहाँ पे गुणा 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होता है। देखिएगा कैसे आया है, बड़े ही प्यार से समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब मैं लिख देता हूँ पूरा। 8 गुणे 1, आप यहाँ पे 8 गुणे दोस्तों 2, तभी तो 16 आएगा। यहाँ पर 8 गुणे दोस्तों 3, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 8 गुणे 4, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 8 गुणे दोस्तों 5, यहाँ पर दोस्तों 8, यहाँ पे दोस्तों 8 गुणे 6, यहाँ पर दोस्तों 8 गुणे दोस्तों 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 गुणे दोस्तों 8। तो 8 गुणे 8 कितना आएगा दोस्तों 64 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 64 आएगा। तो यहाँ पे आने वाली संख्या 64 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिएगा फटाफट से, यहाँ पे क्या हो जाएगा फटाफट से बताइएगा, बताइएगा क्या होगा, बताइएगा। आप यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। ई से हम कहाँ, सॉरी यहाँ पे बी से हम आ गए, ई पर ई से आ रहे हैं, आई पर आई से आ रहा है, एन पर क्या हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, बी आता है हमारा दोस्तों 2 पर, ई आता है दोस्तों 5 पर, यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है। क्या दोस्तों 3 प्लस हुआ है। ई आता है 5 पर, आई आता है दोस्तों 9 पर, यहाँ पर दोस्तों 4 प्लस हुआ है, ठीक है। आई आता है 9 पर और ये आता है दोस्तों 14 पर, यहाँ 5 प्लस हुआ है, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिएगा, एन आता है दोस्तों 14 पर, ये आता है क्यू 17 पर, यहाँ पर +3 हुआ है, +3 हुआ है। क्यू से दोस्तों हम यू पर आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है +4 हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ जेड पे आ रहे हैं, यू आता है दोस्तों 21 पर और जेड आता है 26 पर, यहाँ पर प्लस दोस्तों 5 हो रहा है, ठीक है, सही है। एस आता है दोस्तों 19 पर और ये आता है दोस्तों 22 पर, यहाँ पर प्लस दोस्तों 3 हुआ है। तो बी से हम यहाँ पर जब आएंगे तो क्या करेंगे +4 करेंगे। तो वी आता है हमारा 21 पर, 4 प्लस कर देंगे, नहीं 22 पर आता है, वी हमारा 22 पर आता है। यहाँ पर एस से हम 3 प्लस किए 22 पर पहुँच गए थे। हाँ वी हमारा 22 पर आता है, कितने पर आता है 22 पर। 22 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे 26 पर। तो 26 पर क्या आता है जेड आता है, और 26 में जेड में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो 5 नंबर पे ई आता है, सही है। तो हमारा आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों जेड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। समझ में आया। एक बार और देखिएगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा बी से दोस्तों ई पर आए, यहाँ पर +3 हुआ है, ठीक है। ई से दोस्तों आई पर आए हैं, यहाँ पर प्लस दोस्तों 4 हुआ है, ठीक है।
और आई से दोस्तों एन पर आए, यहाँ पर प्लस दोस्तों 5 हुआ, ऐसे समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एन से जब हम क्यू पर आते हैं तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। क्यू से दोस्तों यू पर आए, यहाँ पर भी दोस्तों +4 हुआ है। ठीक है, +4 हुआ है। यू से दोस्तों जेड पर आते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों +5 हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा सेम सेम हुआ है ना। उसी प्रकार से जब एस से दोस्तों यू पर आए तो यहाँ पर प्लस दोस्तों 3 हुआ था। तो वी से दोस्तों हम जब यहाँ पे आएंगे तो हमको जब +4 करना पड़ेगा, तो वी हमारा 22 पर आता है, 4 प्लस कर देंगे 26 पे पहुँच जाएंगे, और 26 पे आता है जेड। फिर यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे 5 प्लस करेंगे तो ई मिल जाएगा। सही है, तो आंसर आपका जेड हो जाएगा, आंसर जेड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात, सॉरी यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गलत संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पर गलत संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि 232 से दोस्तों 343, 343 से 454, 454 से 564, 564 से दोस्तों 676 हो रहा है। बहुत ही शिद्दत से करना है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा जैसे कि 232 से दोस्तों हम यहाँ पे आए 343 पर, यहाँ पे क्या हुआ है 111 प्लस हो रहा है, 111 प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है दोस्तों 111 प्लस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों 111 ही प्लस हुआ है, 111 प्लस हुआ है ना। बिल्कुल देखिएगा यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है 111 प्लस हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी 111 ही प्लस हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 111 प्लस करते हैं, ठीक है, 454 में हमें 111 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिएगा कितना आएगा 5 6 5, 5 6 5, यानी कि 565 आना चाहिए, यहाँ पे 565 आना चाहिए। ठीक है, और 565 में अगर हम यहाँ पे 111 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 7 6, यहाँ पर ये सही दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ पे हम 111 प्लस करेंगे, 111 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 6, 111 जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 111 प्लस करेंगे तो 5 6 5 आएगा, 565 आएगा। और 565 में जब 111 प्लस करेंगे तो 676 आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कौन सी गलत है, यहाँ पे 564 संख्या गलत है, ये वाली ऑप्शन नंबर डी वाली गलत है। ठीक है, 564 की जगह पर 565 होगा। ठीक है, 565। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है बताइएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। बताइएगा क्या होगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। इस वाले प्रश्न को क्या मैं आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क में दे दूं, क्लास को यहीं तक रखूं, या इसको करा दूं, बताइएगा क्या इसको करा दूं, बताइएगा। आप यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो मैं इसे कराता हूँ। जैसे कि 3 और 6, 3 यहाँ पे देखिएगा 2 और 3 का हम गुणा करेंगे, बताइएगा 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 में दोस्तों इस वाले 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पे 10 है ना। ठीक है, ठीक है। अब इस 5 का और 1 का हम गुणा करेंगे तो 5 एकम कितना रहेगा, 5 एकम 5, और उस 5 में 2 को इस प्लस कर देंगे हम इसको तो आ जाएगा 7। सही है। अब 6 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 में इस 2 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया एक बार फिर देखिएगा। ये दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। देखिएगा ये दोनों संख्याएं 3 और 2, 3 और 2, समझिएगा 3 और 2 का। ठीक है, 3 देखिएगा 2 गुणे 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 में इस 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10, यहाँ पे 10 दिया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसका भी गुणा करेंगे, 5 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, प्लस करेंगे इस वाले 2 को,
इस बार 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 दिया है। उसी प्रकार से इनका भी गुणा करेंगे, 6 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 18, और प्लस कितना करेंगे यहाँ पे 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 20 होगी। क्या होगी दोस्तों 20 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और भी प्रश्न है क्या? नहीं, ये दोस्तों अंतिम ही प्रश्न था। इसको मैं दोस्तों आपको होमवर्क देने वाला था। चलो कोई नहीं, हमने आपको सॉल्व करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।